अब हमारी स्पष्ट मांग है कि जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ प्रदेश में पेपर लीक हो रहे हैं, आपने पिछले दिनों देखा कि कक्षा 12वीं का पेपर लीक हो जाता है, पीडब्ल्यूडी के एग्जाम में ऑनलाइन तरीके से चीटिंग चलाया जाता है, और भी ऐसे कई प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जिसमें लगभग भ्रष्टाचार हो रहे हैं। तो हमारी स्पष्ट मांग है कि ऐसी कानून बनना चाहिए प्रदेश में कि किसी भी प्रकार की पेपर लीक नहीं होना चाहिए, और गजेंद्र यादव जी को शर्म करना चाहिए कि वो बयान देते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा नहीं देना चाहिए। अरे गजेंद्र यादव जी, पहले आप अपने प्रदेश का शिक्षा व्यवस्था को सुधारिए, आप अपने प्रदेश में पहले जो पेपर लीक हो रहे हैं उसको रोकिए, फिर आप बात करना कि कौन इस्तीफा देगा या नहीं देगा। आपको इस्तीफा देना चाहिए। बस जो लोग नीट के पेपर की वजह से सुसाइड किए हैं उनके लिए, उनके जैसे कि कोई इकलौती बच्ची है, उनके मम्मी क्या मांग है? हमारी ये मांग है जो नीट में सुसाइड किए थे उन लोग को मुआवजा चाहिए और रोजगार चाहिए। बाकी दिल्ली में जो साथियों के ऊपर लाठी चार्ज हुआ है, उनके ऊपर जो FIR हुआ है, और हमारी महिलाओं के साथ जो बैड टच हुआ है उनका जिम्मेदारी कौन लेगा। तो ये सब सारी मांगे हमारी पूरी होनी चाहिए। ज्ञात हो कि जंतर मंतर में एक लंबी लड़ाई के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे ही दिया, और उस इस्तीफे के बाद जो है छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं, छत्तीसगढ़ के जो कई छात्र संगठन हैं, यह मांग कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव, जिनके लापरवाही के चलते हिंदी का पेपर लीक हुआ था, तो अब बारी है छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव की इस्तीफे की। कुछ यहाँ पर छात्र मौजूद है, उन लोगों से भी हम लोग जानना चाहेंगे। मैम, कहाँ से आए हो आप? कहाँ से आए हो? मैं रायपुर से ही हूँ। क्या मांग है? हमारी ये मांग है जो नीट में सुसाइड किए थे उन लोग को मुआवजा चाहिए और रोजगार चाहिए। बाकी दिल्ली में जो साथियों के ऊपर लाठी चार्ज हुआ है, उनके ऊपर जो FIR हुआ है, और हमारी महिलाओं के साथ जो बैड टच हुआ है उनका जिम्मेदारी कौन लेगा। तो ये सब सारी मांगे हमारी पूरी होनी चाहिए। FIR वापस होना चाहिए। आप कहाँ से आए हो? मैं बलौदा बाजार से आई हुई हूँ। क्या डिमांड है? बस जो लोग नीट के पेपर की वजह से सुसाइड किए हैं उनके लिए, उनके जैसे कि कोई इकलौती बच्ची है, उनके मम्मी पापा के आगे का वो खर्च वर्च के लिए हम लोग आए हुए हैं कि उनको भी मुआवजा मिलना चाहिए। अभी धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? अच्छा लगा वो इस्तीफा दे दिया, तो आगे का जो एजुकेशन है वो अच्छा रहेगा। और इसके वजह से जो अभी जो हो रहा है, तो फिर आगे चल के जो क्या बोलते हैं, जो एजुकेशन मिनिस्टर होंगे, तो ये सब देख के शायद वो अच्छे ही वो करेंगे। क्या कुछ मांग है भैया? देखिए भैया, JNGO का एक मांग था कि देश में जो शिक्षा व्यवस्था है वो सुधार होना चाहिए। पिछले दिनों आपने देखा कि पूरे देश भर में JNGO का महाआंदोलन चला, और धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री था उनको इस्तीफा देना पड़ा। अब हमारी स्पष्ट मांग है कि जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ प्रदेश में पेपर लीक हो रहे हैं, आपने पिछले दिनों देखा कि कक्षा 12वीं का पेपर लीक हो जाता है, पीडब्ल्यूडी के एग्जाम में ऑनलाइन तरीके से चीटिंग चलाया जाता है, और भी ऐसे कई प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जिसमें लगभग भ्रष्टाचार हो रहे हैं। तो हमारी स्पष्ट मांग है कि ऐसी कानून बनना चाहिए प्रदेश में कि किसी भी प्रकार की पेपर लीक नहीं होना चाहिए, और गजेंद्र यादव जी को शर्म करना चाहिए कि वो बयान देते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा नहीं देना चाहिए। अरे गजेंद्र यादव जी, पहले आप अपने प्रदेश का शिक्षा व्यवस्था को सुधारिए, आप अपने प्रदेश में पहले जो पेपर लीक हो रहे हैं उसको रोकिए, फिर आप बात करना कि कौन इस्तीफा देगा या नहीं देगा। आपको इस्तीफा देना चाहिए। कई लोग यह भी कह रहे हैं कि क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद नीट का जो पेपर है या फिर अलग जो पेपर लीक होना वो बंद हो जाएगा? क्या करें? देखिए, हमारा ये नई शुरुआत है JNGO का। देखिए, किसी के इस्तीफे से तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ, ये JNGO का एक जो सरकार समझती है कि सोई हुई है, रील्स में बिजी है, वो अब जाग चुकी है। JNG सिर्फ रील्स नहीं, वो सरकार भी स्क्रॉल कर सकती है, और NTO को हम रद्द करने की मांग आज भी कर रहे हैं। और जितने भी छात्र नीट पेपर से नाराज होके जो सुसाइड किया, उनको उचित से उचित मुआवजा मिलना चाहिए, ताकि इस देश में जो शिक्षा व्यवस्था है उस पर लोगों को, छात्रों को भरोसा होना चाहिए। लोग रात दिन मेहनत करके, दिन रोटी एक करके अपना परीक्षा देते हैं, लेकिन अगर ऐसा होता है तो उनके कहीं ना कहीं जो मनोबल है वो टूटता है। एक बार मैं फिर से दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर जो लोग बैनर लगाए हैं। भैया कहाँ से आए हो? हम लोग रायपुर के ही हैं। क्या कुछ मांग है? मांग यही है कि छत्तीसगढ़ में भी जो
उसमें सुधार हो। आत्मानंद के कई स्कूल जर्जर है, जहाँ शिक्षक नहीं है, 12वीं का पेपर लीक हुआ है। गजेंद्र यादव जी सुबह ये बयान देते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा वापिस हो जाना चाहिए, तो ऐसे शिक्षा मंत्री को तो खुद पद में नहीं रहना चाहिए। जो एक पेपर लीक वाले मंत्री का समर्थन कर रहा है, उसके खुद के राज में 12वीं पेपर लीक हुआ है। तो ये तमाम मांगे हैं। साथ ही साथ जगदलपुर की जो हमारी बहन है हरिका राव जी, उसको मुआवजा मिलना चाहिए और एक कड़ा कानून छत्तीसगढ़ में भी बनना चाहिए। पेपर लीक को लेके दोषियों पे कार्रवाई होना चाहिए। ये तमाम मांग को लेकर आज हम यहाँ इकट्ठा हुए और राज्यपाल जी को हम ज्ञापन देंगे। और भी कुछ साथी हमारे साथ मौजूद है। भाई क्या नाम है आपका? मोहम्मद शहनशाह रजा, कौन से क्लास में हो? क्लास 10 इंग्लिश मीडियम। क्यों आए हो यहाँ पे? हम लोग अपने 3 डिमांड लेके आए थे, जिसमें से एक डिमांड हमारा पूरा हो चुका है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है। हमारा दो डिमांड और है, जिसमें से जगदलपुर की जो बस्तर की लड़की सुसाइड की थी, उसके घर पे एक सरकारी नौकरी देना होगा और उसके घर पे मुआवजा देना होगा 1 करोड़ रुपए। हमारा ये डिमांड है, हम उसको पूरा करेंगे। कई सारे लोग यहाँ पर छत्तीसगढ़ के जो शिक्षा मंत्री हैं, अब भैया छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री का भी यहाँ पे कई लोग रिजाइन मांग रहे हैं, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कल जैसे ही धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दी से होकर बाद गजेंद्र यादव ला शर्म आना चाहिए। वो कहा था इस्तीफा नहीं देना चाहिए, वापस ले लेना चाहिए इसे करके। और अभी इंसाफ नहीं मिले इस्तीफा से, लाठी चार्ज करे, तेकर मन ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। अगर प्रशासन करवाए तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी ला माफी मांगना चाहिए और वो मन ला इस्तीफा देना चाहिए। और पुलिस प्रशासन करवाए तब पुलिस ला माफी मांगना चाहिए। और छत्तीसगढ़ के बहनी है हरिका नायडू जो है गजेंद्र यादव ला शर्म आना चाहिए। न्याय पर जब होकर केंद्रीय मंत्री इस्तीफा दे दे है तो छत्तीसगढ़ के मंत्री और शिक्षा मंत्री तो वाला शर्म आना चाहिए। ये बहनी पर न्याय करना चाहिए। काबर की ये 22 जन है ना, तेकर में एक नाम नहीं है, तो हमन ये मुद्दा है हमार। सिर्फ अभी वो पहला पड़ाव जीते हैं अभी, लेकिन 3-4 मुद्दा है जब लाठी चार्ज करे, जेकर नेम प्लेट नहीं रही से, वर्दी नहीं पहने है, वो मन सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। और हरिका नायडू जी है, इंसाफ मिलना चाहिए, एक परिवार ला मुआवजा मिलना चाहिए, नौकरी मिलना चाहिए। मैं एक बार दिखाना चाहूँ कि कैमरामैन ऊपर में आके दिखाए कि ये जो माहौल है भाई, जेनजी मन के प्रोटेस्ट है, डीजे लगे है, नाचत है और विरोध करे के अपन तरीका है। और वो नितिन गडकरी के जो फोटो है, ये फोटो तुम देख सकते हो कि इतना क्रिएटिव तरीका से ये फोटो ला दिखाया जाता है। आदमी मन कई तरीका से अपन विरोध करे तरीका है। कोनो भगत सिंह के फोटो लहरात है तो कोनो कहीं के फोटो लहरात है। बाकी ये तमाम मुद्दा में तुमन का कहना चाहते हो कमेंट करके मोल जरूर बताओ। जय जोहार।